Good morning, student. Today we are going to discuss classification of triangles. Classification of triangles. देखिए, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है 5.7 आपका चैप्टर नंबर 5 का मैथमेटिक्स का अंडरस्टैंडिंग द एलिमेंट्री शेप्स। ओके, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, हमारी 5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। ओके, तो अब देखिए, पहले मैं इससे पहले क्या बता दूं, ट्रायंगल क्या है, एक पॉलीगॉन है। ओके, जिसमें जो कि आपका क्लोज्ड पॉलीगॉन जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बनाओ। किससे बनाओ? लाइन सेगमेंट से। 3 लाइन सेगमेंट से बनाओ। मैं ड्रॉ करता हूं, यहां पर देखिए, ये ट्रायंगल ए बी सी है, तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी एक लाइन सेगमेंट है, ए सी एक लाइन सेगमेंट है। तो ट्रायंगल में इसका बता दूं मैं आपको कि इसमें 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? साइड्स। क्या बोलते हैं इनको? साइड्स। तो 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। इसमें जो कि दिया हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। तो ये तीनों में 3 टाइप्स के क्या होते हैं? ट्रायंगल्स होते हैं। आपको बुक ओपन करके रखनी है, ठीक है। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स जो 3 ट्रायंगल्स मैंने आपको पहले प्रीवियस जो पिछले लेक्चर हैं, प्रीवियस लेक्चर्स, उसमें भी बताया होगा। पहला जो होता है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल मैं नहीं लिख रहा, इसमें क्या होती है? 3 साइड अनइक्वल होती हैं। तीनों साइड्स कैसी होंगी? अनइक्वल होंगी। ओके, दूसरा होता है आइसोस्केलिस। आइसोस्केलिस, इसमें 2 साइड्स इक्वल होंगी और 2 एंगल्स, ठीक है। इसमें 2 साइड और 2 एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तीसरा जो है वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल, इक्यू मीन्स होता है इक्वल। तो इसमें 3 साइड और 3 एंगल्स और साइड्स तीनों ही क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है? तो ये ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स पर था। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होगा? जिसमें तीनों एंगल्स आपके एक्यूट होंगे। क्या होंगे? एक्यूट होंगे। फिर आता है आपका ओके राइट एंगल ट्रायंगल। राइट यानी एक एंगल इसमें क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। तीसरा जो है वो है ऑब्ट्यूस। इसमें आपका एक एंगल मोर देन 90 डिग्री होगा। क्या होगा? मोर देन 90 डिग्री। तो ये 3 टाइप्स के आप मैंने बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल। तो आपको 6 टाइप्स के ट्रायंगल मिल गए: स्केलेन, आइसोस्केलिस और इक्विलेटरल, एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ओके, तो ये आपके क्या है? ट्रायंगल है। चाहे तो हम डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। और आपके देखिए, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। स्केलेन ट्रायंगल क्या होगा? जिसमें तीनों साइड अलग अलग होंगी। मान लो ये 6 है, ये 5 है, ये 3 हो गई, ठीक है। दूसरा आपका है आइसोस्केलिस। इसमें 2 साइड्स इक्वल होंगी। मान लीजिए ये दोनों इक्वल हैं, मैं इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। ये आइसोस्केलिस। और ये आपका रहा इक्विलेटरल। बना नहीं है लेकिन अज्यूम कर लेंगे हम। इसमें तीनों साइड्स इक्वल होंगी और तीनों एंगल, इसमें तीनों एंगल इक्वल होंगे और वो भी कितने के होंगे? 60 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो इंटीरियर 3 एंगल्स हैं, ये इंटीरियर एंगल हैं इनके। तो इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। क्या होगा?
180 डिग्री। अब देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ मैं, सॉरी ये एक्यूट नहीं है, ये इसमें तीनों एंगल क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे, तो ये एक्यूट एंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल क्या होगा, ये 90 डिग्री का होगा। अगर ऐसा कहीं बना हुआ है तो इट मीन्स समझ लेना वो 90 डिग्री। ये दूसरा, ये तीसरा आपका ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स एक एंगल मोर देन कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ऐसे कर लो इसको, ठीक है। तो ये आपका हो चुका। तो आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन जो है ट्रायंगल का वो समझ में आ गया आपका, ठीक है। अब हम आपको एक्सरसाइज पर चलते हैं, एक्सरसाइज 5.6। ओके, इसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे क्या इसमें नया है। देखिए पहला है नेम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो पहला है आपका क्वेश्चन, आपको जरूर लिखना है, मैंने बोल दिया आपको सॉल्यूशन ए। अ ट्रायंगल विथ लेंथ ऑफ साइड 7, 8, 9। देखिए तीनों अलग अलग हैं, तो इसको हम बोलेंगे कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ये आपका स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। ओके, कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, स्केलेन ट्रायंगल। क्लियर है, ओके। बी वाला अ ट्रायंगल एबीसी विथ ए बी 7 पॉइंट्स, ओके 8.77 BC। देखिए एक और कंडीशन में बता दूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको बताया होगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है, ट्रायंगल आपका तभी पॉसिबल है, इसमें लिख देता हूँ, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ओके, मीन्स ट्रायंगल आपका तभी पॉसिबल है जब उसका सम जो होगा वो ग्रेटर देन होगा आपका किससे, थर्ड साइड से। हाँ, और ये तीनों के लिए एप्लीकेबल होगा, हमें थ्री साइड्स में करके देखना है उसको। ओके, क्लियर है, तो समझ में आ गया। अब वो ये तीनों साइड डिफरेंट हैं, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा आपका, स्केलेन ट्रायंगल। ओके, स्केलेन ट्रायंगल। अब आपको पता लगाना है कि कोई ट्रायंगल राइट साइड्स दिए हैं आपको, कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या पता लगाएंगे, अगर ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं जो भी रफ आपको करवाऊँ उसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, उसी को राइट करना है। जैसे ये इम्पोर्टेंट है, आप राइट कर सकते हैं। ओके, हर रबर को आपको राइट नहीं करना, मैं बोलता जाऊँगा आपको, जो ज़रूरी लगेगा मैं आपको बता दूंगा, आप कर सकते हैं। जैसे ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल को अगर टू स्मॉल साइड्स हैं, मीन्स मान लीजिए ए बी और बी सी दो स्मॉल साइड है, इनका स्क्वायर करूँ और वो ए थर्ड साइड ए सी के स्क्वायर मीन्स दो साइड का सम करूँ मैं स्क्वायर का, और वो थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो समझ लेना वो राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, देखिए सी वाला इसमें देखते हैं, एक्सरसाइज 5.6 का फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट पी क्यू आर और पी आर तीनों क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो वो कैसा ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ओके, मैंने बताया आपको कि जिस एंगल की थ्री साइड्स इक्वल हो वो कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। ओके ना, आपका इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी वाला करते हैं। ट्रायंगल डी ई एफ विथ एंगल डी 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है वो कैसा हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके,
क्लियर? तो वो क्या हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ई वाला है, क्या दिया आपको, ई ट्रायंगल एक्स वाई जेड विथ, देखिए एक इसमें एंगल बाय 90 डिग्री है और एक्स बाय जेड 90। देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ बनाकर, ये ले लीजिए आपका बाय पर है 90 डिग्री, ये बाय है, ये एक्स है, ये जेड है, तो ये 90 डिग्री है। और देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल है, ओके क्लियर है? तो ये इसमें दो ट्रायंगल होंगे, एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दूसरा ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ओके। कौन सा ट्रायंगल है? आइसोस्केलेस ट्रायंगल। अब एफ क्या ट्रायंगल एल एम विथ एंगल एल, देखिए तीनों एंगल क्या है आप अगर देखेंगे, एंगल एम मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, मैं बना रहा हूँ, आपको आप चाहे तो बना सकते हैं। ये 30 डिग्री है, ये मान लो मैंने 80 ले लिया, ये 70। तो देखेंगे पहले तो तीनों एंगल का सम देखना है, क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल भी है कि नहीं है। अगर तीनों का सम 180 आएगा तभी पॉसिबल है। तीनों एंगल का सम अगर 180 हो रहा है इंटीरियर एंगल का, तो ही ट्रायंगल पॉसिबल है। अगर वो 180 से कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो ट्रायंगल वो पॉसिबल नहीं है, ओके। तो 80 + 70 150 और 30, ओके। तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है, तो ये हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ओके क्लियर? कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्लियर? अब बात करते हैं मैचिंग। मैं फर्स्ट लिखूंगा नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, और अगर इसमें अगर मैं आपको होमवर्क दे दूँ तो कोई बुराई भी नहीं है। जैसे 3 साइड ऑफ इक्वल लेंथ, तो कौन सा ट्रायंगल होगा? इक्विलेटरल, ओके। 2 साइड ऑफ इक्वल लेंथ आइसोस्केलेस, ऑल साइड आर डिफरेंट लेंथ स्केलेन। 3 एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, 1 राइट एंगल, ओके। तो वो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? 1 राइट एंगल, 1 ऑब्ट्यूस एंगल, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, 1 राइट एंगल विद 2 इक्वल साइड ऑफ इक्वल लेंथ, तो उसको बोलेंगे आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो अभी आया था ये वाला, इसी का नाम हो जाएगा क्या? राइट एंगल आइसोस्केलेस, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। तो ये आप कर लेंगे, मैंने आपको बता दिया वैसे भी। अब आते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये आप कर लेना सॉल्यूशन, इसको आप बुक में ही मैचिंग कर लेना, ओके। बस याद रखना ये चीज़ें बहुत काम में आएंगी और पूछा भी जाएगा आपसे। नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल इन 2 डिफरेंट वेज। देखिए इसको हमें 2 तरीके से नेम देना है आपको, 2 नेम्स बताने हैं। जैसे अगर मैं ए वाला देखूं, ये आपको एंगल हैं वो ड्रॉ करने हैं, ओके। जैसे ये दिया हुआ है, ये आपके दोनों इक्वल है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ओके। ये आपका 8 सेंटीमीटर है, ये इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल। तो देखिए, तो तीनों आपकी साइड जो हैं, तो एक तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? स्केलेन, क्योंकि तीनों साइड नहीं, सॉरी, एक हो जाएगा आइसोस्केलेस, आइसोस्केलेस क्योंकि 2 साइड्स इक्वल है इसकी, और तीनों एंगल क्या है? 90 डिग्री से कम है, तो दूसरा नाम हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ओके। तो इसके 2 नाम ये हो जाएंगे ए वाले के। बी वाला क्या है? इसमें भी आप देख सकते हैं एक 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा, आप ड्रॉ कर सकते हैं चाहे तो 8, 15, 17। तो ये आपका 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा स्केलेन ट्रायंगल। 2 नेम लिखने हैं आपको, ठीक है। तो ये राइट एंगल
दूसरा स्केलिन ट्रायंगल, क्योंकि तीनों साइड अलग हैं, एक 90 डिग्री का है। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ। 7th वाला हो जाएगा एक और आपका सी वाला, एक हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल, दूसरा हो जाएगा आइसोस्केलिस। ठीक है, आइसोस्केलिस। ओके, थर्ड डी वाला देखें हम, तो ए आपका हो जाएगा राइट एंगल मीन्स आइसोस्केलिस राइट एंगल ट्रायंगल, डी वाला। तो इसमें दोनों एंगल आ गए, आइसोस्केलिस राइट एंगल ट्रायंगल। मेरी राइटिंग पर ध्यान नहीं देना, आपको स्पेलिंग याद रखनी है। ठीक है, राइट आइसोस्केलिस राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें दो ट्रायंगल है, एक आइसोस्केलिस है, दूसरा राइट एंगल है। ओके, ई वाले देखते हैं। ई वाले में देखिए, तो इसमें दो नाम ये हो जाएंगे, एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, दूसरा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि एक्यूट एंगल जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें तीनों एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो 60 डिग्री मीन्स वो आपसे किससे कम है, 90 डिग्री से। ओके, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब आता है एफ, तो एफ वाला क्या हो जाएगा, स्केलिन ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आप लिख सकते हैं, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने वैसे भी आपको ओरली बता दिए। अब आता है फोर्थ, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल यूजिंग मैच स्टिक। मैं अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मैच स्टिक 104 पर मैच स्टिक तो आपने माचोस लेकर आप ट्राई कर सकते हैं। कैन यू मेक अ ट्रायंगल विथ 3 मैच स्टिक? यस, विदाउट 3 साइड तो चाहिए, तो 3 से आप बना सकते हैं। 4 मैच स्टिक से यस बना सकते हैं। 5 मैच स्टिक से यस बना सकते हैं। ओके, लिखा हुआ है। 6 से बना सकते हैं। रिमेंबर यू हैव टू यूज ऑल द अवेलेबल मैचेस इन ईच केस। नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल इन ईच केस। देखिए 3 मैच स्टिक से जो होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। 4 मैच स्टिक से जो होगा वो आपका आइसोस्केलिस ट्रायंगल होगा और आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा, सॉरी एक्यूट एंगल ट्रायंगल ही होगा। 2 ट्रायंगल आप देखते हैं किसी भी डायग्राम में 2 ट्रायंगल तो होते ही हैं। ठीक है, तो 3 मैच स्टिक्स में कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का ए वाले में 3 मैच स्टिक में कौन सा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप चाहें तो उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ तो करना ही है आपको। 3 मैच स्टिक से देखो ऐसे लगा देंगे, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो 1 2 3 3 मैच। तो एक पहला हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इस तरीके से 2 नाम देने हैं आपको। ठीक है, दूसरा वाला देखें डी वाला 4 मैच स्टिक, तो आप चाहें तो नीचे एक बढ़ा देंगे, आप ऐसे एक बढ़ा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोस्केलिस ट्रायंगल। ओके, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सॉरी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, लाइक दैट आपका इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही इनके नियम लिखने हैं, ड्रॉ करने हैं, बनाने हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटर्स। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपका 5.8 पेज नंबर 144, क्वाड्रिलेटर्स, क्वाड्रिलेटरल्स। देखो क्वाड्रिलेटर्स क्या होते हैं, क्वाड मीन्स होता है 4, क्या होता है 4 मीन्स लेटरल मीन्स साइड्स। तो ऐसा फिगर जिसमें कितनी साइड हो, 4 साइड हो, उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटर्स। ठीक है, जैसे मैंने ये ड्रॉ कर दिया, तो इसमें 1 2 3 4 साइड्स हैं, तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रिलेटर्स। ठीक है, या आप कह सकते हैं अ पॉलीगॉन, अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 लाइन सेगमेंट, मीन्स जो कि किससे बना हो, 4 लाइन सेगमेंट से ड्रॉ हुआ, उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटर्स। क्लियर है? तो डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटर्स होते हैं, वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ नेम उनके, तो आप लर्न कर लीजिएगा उनके डिफरेंट टाइप्स के क्वाड्रिलेटर्स। ओके, पहला क्वाड्रिलेटर्स आपका जो फेमस है वो है स्क्वायर। इसमें इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं,
ठीक है। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा इनकी प्रॉपर्टीज़। ओके, इसमें ऑल साइड इक्वल होती हैं और सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर, इसके बाद आता है रेक्टेंगल। इसमें क्या होता है, आपके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल। क्या होती हैं अपोजिट साइड, इक्वल एंड पैरेलल। तीसरा आता है आपका पैरेललोग्राम। इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। स्क्वायर ऐसा बनता है, ठीक है, रेक्टेंगल ऐसा बनेगा, पैरेललोग्राम थोड़ा सा तिरछा बनेगा। तो आपका इसमें जो अपोजिट साइड होती हैं वे इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। देखो रेक्टेंगल से ये कैसे अलग है, इसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन एंगल्स क्या नहीं होते, 90 डिग्री के नहीं होते सारे, ठीक है। इसमें तो ये सभी साइड्स इक्वल होती हैं, आपके किसमें, स्क्वायर में सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर है। चौथा है आपका रोम्बस। रोम्बस, इसमें भी ऑल साइड इक्वल होती हैं, लेकिन इसके एंगल क्या होता है, 90 डिग्री के नहीं होते हैं, ठीक है। एंगल क्या नहीं होते हैं इसके, 90 डिग्री के नहीं होते हैं, इसकी साइड्स इक्वल रहती हैं ओनली। जो फिफ्थ है वो है ट्रेपेजियम। इसमें क्या होता है, अपोजिट वन पेयर जो होगा, मीन्स एक पेयर जो लाइन होंगी वो कैसी होंगी, इसमें पैरेलल होंगी। मान लो ये पैरेलल है, ठीक है, बस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्या होती है, पैरेलल होती है, बस एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होती है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, आपका ट्रेपेजियम। क्लियर है। तो आपको मैं और आपका एक पेज नंबर 106 पर आपका एक वो दिया हुआ, क्या कहते हैं उससे, एक टेबल है, उसके थ्रू और अच्छे से हम समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें हम भरेंगे, आपको आई होप सभी को ये दिख रहा होगा। ओके, कोऑर्डिनेटर्स का नेम दिया है, अपोजिट साइड पैरेलल या इक्वल है वो लिखना है, ऑल साइड इक्वल है या नहीं है, अपोजिट एंगल्स इक्वल है या नहीं है, डायगोनल इक्वल है कि नहीं है, या परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री, जो 90 डिग्री का एंगल बना वो हमने बता दिया आपको। ओके, अब बात करते हैं पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम आप इस बॉक्स को बड़े ध्यान से समझिएगा, तो आपके सारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ओके, देखिए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं, यस। ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, नहीं होती। अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है हमने, ठीक है। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, परपेंडिकुलर भी नहीं होते, मीन्स एक दूसरे को अगर वो काटें तो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। ओके, अब बात करता हूँ रेक्टेंगल। इक्वल, देखिए मैं पेन है मेरे पास, पेंसिल नहीं है, तो मैं यस लिख देता हूँ, बाय लिखूँगा यस के लिए, नो लिखूँगा, नो एन लिखूँगा नो के लिए। तो पैरेलल होती हैं, यस। इक्वल होती हैं, यस। ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, नहीं होती। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यस, ठीक है, 90 डिग्री के होते हैं। ओके, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, यस। परपेंडिकुलर होते हैं, नो, एन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्क्वायर। स्क्वायर में सारी चीज़ें यस होंगी। अब पैरेलल होती हैं, यस। इक्वल होती हैं, यस। ऑल साइड इक्वल होती हैं, यस। ओके, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यस। डायगोनल्स इक्वल होते हैं, यस। और परपेंडिकुलर होते हैं, यस। देखिए आपका स्क्वायर है, उसमें सभी आपको कोऑर्डिनेटर मिल जाएंगे, इसलिए इसको स्पेशल केस कहा जाता है। मिस इसलिए ये आपका जो स्पेशल, इसको क्या कह सकते हैं, स्पेशल कोऑर्डिनेटर होता है, क्योंकि इससे सारे कोऑर्डिनेटर, इसमें सारे कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टीज होती हैं। रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, आपका पैरेललोग्राम, सभी की इसमें क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसलिए ये स्पेशल कोऑर्डिनेटर कहते हैं इसको, ठीक है। अब आता है रोम्बस। अपोजिट साइड इक्वल, पैरेलल एंड इक्वल होती हैं, यस।
ऑल साइड आर इक्वल, यस, अपोजिट एंगल्स, यस, डायगोनल इक्वल, नो, परपेंडिकुलर, यस। ओके, ये यहीं पे इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। ट्रेपेजियम, तो अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल होता है, यस। वैसे तो नो भी आएगा क्योंकि इसमें एक ही पेयर होता है। ऑल साइड इक्वल, नो, अपोजिट एंगल्स इक्वल, नो, डायगोनल्स इक्वल, नो, परपेंडिकुलर, नो, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी क्या है, एक्सरसाइज खत्म, मीन्स आपका ये टॉपिक आई होप आपको समझ में आ गया। ये जो इनकी ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये जो लिखा हुआ है ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इस टेबल को ध्यान में रखिए आप, ये आपको 10, 12 हर जगह काम में आएगा, आपका हर क्लास में आपको क्या आएगा, काम में आएगा। ओके, ठीक है। से ट्रू और फॉल्स, ओके, ट्रू और फॉल्स। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, यस, बता चुके हैं आप, इसमें देख सकते हैं। ऑल साइड, ओके, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते ही हैं और सारे एंगल इसमें राइट एंगल होते ही हैं, ठीक है। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, यस। द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, यस। ऑल द साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल इन लेंथ, यस। ऑल द साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ, नो। अभी देखो ना, ऑल साइड आर इक्वल पैरेललोग्राम में, नो, ओके। ऑल द अपोजिट साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल, नो। एक वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। केप रीजन में आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको लिखना है, अदरवाइज अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो मैं आपको इसको करवा दूंगा, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा रीजन इनका, ध्यान से सुनते जाइए। स्क्वायर कैन बी टॉट ऑफ अ स्पेशल रेक्टेंगल, यस, क्योंकि रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, क्लियर है। इसलिए हम इसको स्पेशल रेक्टेंगल की तरह ट्रीट कर सकते रहो। इसको स्क्वायर को सभी में ले सकते हैं, स्पेशल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, सभी में ले सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें सभी की प्रॉपर्टीज आती हैं, ओके। अ रेक्टेंगल कैन बी टॉट ऑफ ए स्पेशल पैरेललोग्राम, यस, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती हैं और अपोजिट एंगल इक्वल होते ही, चारों एंगल इक्वल होते हैं, तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पूरी ऑक्यूपाई करता है, इसलिए हम इसको स्पेशल पैरेललोग्राम बता सकते हैं, किसको, रेक्टेंगल को, ओके। आई स्क्वायर कैन बी टॉट ऑफ स्पेशल रोम्बस, यस, क्योंकि अपोजिट पूरी ऑल साइड इक्वल होती हैं और इसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन टॉट स्क्वायर एज अ स्पेशल रोम्बस। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम आर ऑल क्वाड्रिलेटर्स, यस, बिकॉज सभी में 4 एंगल्स होते हैं, 4 साइड्स होती हैं, ओके। स्क्वायर इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, यस, बिकॉज पूरी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज इस, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, दैट्स व्हाई स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, ओके। तो आज के लेक्चर में यहीं तक आज के लिए, ठीक है। आपको अगर जो भी प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क मी, ओके। और आपको वर्क, आज लास्ट डे आपका वर्क सबमिशन का, तो इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए और मुझे सेंड कर दीजिए, ठीक है, विथ योर सब्जेक्ट नेम एंड योर नेम, ओके। और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप, क्लियर। थैंक यू।